हेलो एवरीवन, आप सभी का लीगल ऑनेस्ट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एलएलबी सेकेंड सेमेस्टर का जो पेपर कोड 202 है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया। इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमारे एग्जामों में प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, संसद सदस्यों को प्राप्त संसदीय विशेषाधिकारों का वर्णन कीजिए। मतलब जो संसद के सदस्य होते हैं उनको विशेष प्रकार का विशेषाधिकार दिया जाता है, तो हमें उसके बारे में बताना है। देखिए, संसदीय विशेषाधिकार का आशय संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा और लोकसभा, उनकी समितियों और उनके सदस्यों द्वारा प्राप्त विशेष अधिकार, उन्मुक्तियां, छूट प्रदान करना है। संविधान उन व्यक्तियों को भी संसदीय विशेषाधिकार प्रदान करता है जो संसद के किसी सदन या उसकी किसी समिति की कार्रवाई में बोलने और भाग लेने के हकदार है। इनमें भारत के महान न्यायवादी और केंद्र मंत्री शामिल है। संसदीय विशेषाधिकार राष्ट्रपति को नहीं मिलते, जो संसद का अभिन्न अंग है। संविधान का अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति को विशेषाधिकार प्रदान करता है। अब हम इसके वर्गीकरण की बात करते हैं। संसदीय विशेषाधिकारों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, वे अधिकार जिन्हें संसद के दोनों सदन सामूहिक रूप से प्राप्त करते हैं। दूसरा, वे अधिकार जिनका उपयोग सदस्य व्यक्तिगत रूप से करते हैं। पहले हम बात करते हैं सामूहिक विशेषाधिकार के बारे में। संसद के दोनों सदनों के संबंध में सामूहिक विशेषाधिकार निम्न है। इन्हें अपनी रिपोर्ट, वाद विवाद और कार्रवाई को प्रकाशित करने तथा अन्य को इसे प्रकाशित न करने देने का अधिकार है। यह अपनी कार्रवाई से अतिथियों को बाहर कर सकता है तथा कुछ आवश्यक मामलों पर विचार विमर्श हेतु गुप्त बैठक भी कर सकते हैं। यह अपनी कार्रवाई के संचालन, कार्य के प्रबंध तथा इन मामलों के निर्णय हेतु नियम बना सकती है। यह सदस्यों के साथ साथ बाहरी लोगों को इसके विरोध, विशेषाधिकारियों के हनन या सदन की अवमानना करने पर निर्दिष्ट चेतावनी या कारावास द्वारा दंड भी दे सकते हैं। सदस्यों के मामले में बर्खास्तगी या निष्कासन भी शामिल है। इसे किसी सदस्य की बंदी, अपरोध, अपराध सिद्धि, कारावास या मुक्ति संबंधी तत्कालिक सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। यह जांच कर सकती है तथा गवाह की उपस्थिति तथा संबंधित पेपर तथा रिकॉर्ड के लिए आदेश भी दे सकती है। न्यायालय सदन या इसकी समितियों की कार्रवाई की जांच के लिए निषेधित है। मतलब न्यायालय इनकी समितियों की कार्रवाई की जांच नहीं कर सकते। सदन क्षेत्र में पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना कोई व्यक्ति, सदस्य या बाहरी व्यक्ति बंदी नहीं बनाया जा सकता और ना ही कोई कानूनी कार्रवाई सिविल या आपराधिक की जा सकती है। अब हम बात करते हैं व्यक्तिगत विशेषाधिकार। उन्हें संसद की कार्रवाई के दौरान, कार्रवाई चलने से 40 दिन पूर्व तथा बंद होने के 40 दिन बाद तक बंदी नहीं बनाया जा सकता। यह अधिकार केवल नागरिक मुकदमों में उपलब्ध है तथा आपराधिक तथा प्रतिबंधात्मक निषेध मामलों में नहीं। जहाँ पे क्रिमिनल केसेस होंगे वहाँ पे तो गिरफ्तार किया जा सकता है, जहाँ सिविल मामला होगा वहाँ पे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। कितने दिनों में? 40 दिनों तक, 40 दिन पूर्व और 40 दिन बाद। उन्हें संसद में भाषण देने की स्वतंत्रता है। कोई सदस्य संसद या इसकी समिति में दिए गए वक्तव्य या मत के लिए किसी भी न्यायालय की किसी भी कार्रवाई के लिए जिम्मेदार नहीं है। मतलब अगर वो कुछ संसद में कोई भाषण देता है, कुछ बोलता है, तो कोई भी व्यक्ति उस पर केस नहीं कर सकता। यह स्वतंत्र संविधान के प्रावधान तथा संसद की कार्रवाई के नियम एवं स्थायी आदेश के संचालन से संबंधित है। वे न्याय निर्णयन सेवा से मुक्त है। वे संसद के सत्र में किसी भी न्यायालय में लंबित मुकदमे में प्रमाण प्रस्तुत करने या उपस्थिति होने के लिए मना कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉर्मली ये 10 मार्क्स में पूछे जा चुके हैं पहले भी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं मैं आप लोगों को जल्द से जल्द इस चैनल पर उपलब्ध करा दूं। धन्यवाद।